वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं और ये प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते आज 10वीं किस्त तक 10वीं एपिसोड तक पहुंच चुका है। आज हमें 10वीं टीम की तलाश है। 9 मुकाबले हुए, 9 टीमें आगे पहुंच गई हैं। आज मुकाबला है पहली बार सीजन 14 में हमारी मेज़बान टीम कराची का और दूसरी टीम है हाफिजाबाद। तो कराची और हाफिजाबाद के दरमियान आज मुकाबला होगा। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं निहायत तवज्जो के साथ, अगर यहाँ स्टूडियो में है तो भी तवज्जो के साथ आपने प्रोग्राम अव्वल ता आखिर शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन आपको हासिल होगा। घर में बैठे हुए नाजरीन से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि हो सके तो कलम और कागज़, डायरी और पेन साथ रखें। लिखते जाएंगे तो बहुत सारा इल्म दीन का खजाना भी जमा हो जाएगा। हम आपसे भी सवाल करते हैं क्विज एप्लीकेशन के जरिए। अब तक अगर अपने मोबाइल पर आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लीजिए। इंशाल्लाह उस पर भी आपसे सवाल होंगे और SMS के जरिए भी हम सवाल किया करते हैं, तो आप मोबाइल के जरिए भी हमें जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब होंगे और इंशाल्लाह मुमकिन है कि आज जवाब देने वालों में आपका नाम भी निकल आए और आप तक भी तोहफा पहुंच जाए। तो घर बैठे भी ज़हनी आजमाइश में आप शामिल हो सकते हैं। कराची या हाफिजाबाद, दोनों में से कौन सी टीम के बारे में आप समझते हैं कि वो आज मुकाबला जीतेगी? अपनी ये राय भी आप ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पे जाकर दे सकते हैं। जनाब दोनों टीमों से गुजारिश करेंगे तशरीफ लाएं कराची और हाफिजाबाद वाले और अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। जनाब दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ ला चुकी हैं कराची और हाफिजाबाद की। मगर कल एक मुकाबला हुआ था जिसमें एक टीम आगे बढ़ गई, एक टीम पीछे रह गई। आइए नाजरीन कल होने वाले मुकाबले, पिछली कल होने वाले मुकाबले के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अगर कोई नाबालिग अपनी कोई चीज मसलन टॉफी बिस्किट वगैरह किसी इस्लामी भाई को तोहफे में दे तो कबूल करना जायज है? अगर कोई नाबालिग अपनी कोई चीज मसलन टॉफी बिस्किट वगैरह किसी को दे तो उससे ये कबूल करना जायज नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चमन से फेंक दिया आशियाना ए बुलबुल, उजाड़ा खाना ए बेकस बड़ा कमाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सुफ़ा किसे कहते हैं? सुफा सायादार, साइबान यानी सायादार जगह को कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर का फर्क 3 नंबर का है। समुद्री वाले आगे हैं, इस्लामाबाद वालों को आगे बढ़ने के लिए बड़ी कोशिश करनी होगी। अमीर अहले सुन्नत के पीर और मुर्शिद का मजार मुबारक जन्नतुल माला में है। गलत। अगर एक दिन का भी बच्चा हो वली की इजाजत से बेअत हो सकता है। सही। सूरह तौबा के दरमियान भी बिस्मिल्लाह शरीफ है। गलत। जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। गलत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल हुई थी। गलत। समुंदरी वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ मगर 4 नंबर के फर्क से समुंदरी वाले आगे बढ़ गए। माशाअल्लाह आपने देखा कि कल एक टीम आगे बढ़ी, एक टीम पीछे रह गई। आज देखना है कराची या हाफिजाबाद कौन सी टीम आगे बढ़ती है। दाईं तरफ मेरे कराची वाले हैं, आइए उनका तारुफ हासिल करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शादान, वालिद साहब का नाम मोहम्मद कामरान है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद कुरंगी ढाई दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो कराची कुरंगी से है। माशाअल्लाह। जी मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अजीम अहमद कादरी, वल्दियत मोहम्मद लतीफ़ अहमद कादरी और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद कुरंगी नंबर 28 दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। मेरा ताल्लुक़ कराची से। जी मोहम्मद फैज़ान रज़ा अव्वल मोहम्मद फैसल कादरी, नूर मस्जिद कागजी बाजार से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। चले जनाब 3 इस्लामी भाई कराची से हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये टीम सेलेक्ट हुई है तो कैसे हुई है, आइए इसके कुछ मनाजिर देखते हैं। आशिकान रसूल हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ इदारों से आए हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से आए हैं, हर किस्म के इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से हमने 6 इस्लामी भाइयों को सिलेक्ट करना है। बताएं नमाज का चोर कौन है?
जो शख्स नमाज के रुकू और सुजूद को मुकम्मल अदा नहीं करता वो नमाज का तो करें खाते फिरोगे वो करें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। अर्श पर धूमें अर्श मची पर धूमें मची मोमिन सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। माशाअल्लाह। कराची से 2 टीमें हर साल सेलेक्ट होती हैं, कराची मक्की और कराची मदनी। कराची मक्की के इस्लाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बाईं तरफ मेरे हाफिजाबाद वाले हैं। मगर इससे पहले के नाज़रीन, हम हाफिजाबाद वालों का तारुफ ले, वक्त हुआ है। एक कुरानदाजी की जाती है जो कल हमने सवाल किया था, आपने जवाब दिया। आइए सवाल और उसका जवाब भी जानते हैं और फिर उसकी कुरानदाजी करते हैं। सवाल ये था कि औरात व वज़ाइफ के असर होने की कौन सी शराइत हैं? इसका जवाब है हुस्न इतिकाद, सब्र व तहम्मुल और नमाज पंजगाना। ये जवाब किताब मदनी पंसूरा में मौजूद था। बहुत सारे हमारे पास सही जवाब आए और बिनते रमज़ान अत्तारिया बूरे वाला, बिनते रमज़ान अत्तारिया बूरे वाला, आप महरम के ज़रिए हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाए। चलें जनाब, ये कुरानदाजी भी हो गई। अब चलते हैं हाफिजाबाद वालों से तारुफ हासिल करते हैं। नाम बताएंगे और क्या मसरूफियात हैं ये भी बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिराज अली फराज है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सरफराज और मैं जामिअतुल मदीना हाफिजाबाद का दर्जा सेकंडरी का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा तारी, वालिद साहब का नाम जुल्फ़िकार अली कादरी है और बेसिकली जलालपुर भटियाँ ज़िला हाफिज़ाबाद से हूँ और मैं जामिअतुल मदीना हाफिज़ाबाद में 5वें साल का तालिब इल्म। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब अत्तारी है, वालिद साहब का नाम नसीर अहमद है। मैं जामिअतुल मदीना ताजपुरा 5th ईयर में पढ़ता हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। माशाअल्लाह। ये ताजपुरा कहाँ है? हाफिजाबाद में ही है? लाहौर। अच्छा, लाहौर के इलाके ताजपुरा से हैं। चलिए जनाब, 2 हाफिजाबाद से हैं और 1 लाहौर से हैं। आइए देखते हैं हाफिजाबाद के सिलेक्शन और ऑडिशन में क्या हुआ। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के शहर गुजरावाला में। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वाम इनकार है। गूंज गूंज उठे नगमाते रजा से बोसता, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वाम इनकार है। राह में पत्थर खाए खून में नहाए ताइफ में, हक की राह में पत्थर खाए खून में नहाए ताइफ में, दिन का कितनी मेहनत से काम आपने ए सुल्तान किया। है ज़हनी आज़माइश, आओ मिलके इसका साथ दो, है ज़हनी आज़माइश, आओ मिलके इसका साथ दो। गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बताएं ऐसा बाग कहाँ है जिसमें 70,000 दरख्त होंगे? जन्नत में, जन्नत में। ईमान की कितनी शाखें? हदीस पाक में है ईमान की 70 से कुछ ज़ायद शाखें हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जनाब, हाफिजाबाद की टीम भी सेलेक्ट होकर हम तक पहुंची। नाज़रीन, आपसे एक सवाल बल्कि 2 सवाल किए जाते हैं। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के सवाल की बारी आ गई है। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर नजर आ रहा होगा। हजरत सैयदुना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत बताएं। 4 ऑप्शन हैं, अबू इसहाक, अबू मोहम्मद, अबू अहमद, अबू अब्दुल्ला। इन 4 में से एक दुरुस्त है, आप ट्राई कीजिए और अगर आपका जवाब दुरुस्त हो जाए
تو اپنی ID سیو رکھیے گا تو انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر آپ کو بتایا جائے گا. ایک سوال ہے جو آپ سے SMS کے ذریعے پوچھا جاتا ہے, وہ بھی نوٹ کر لیجئے. اسکرین پر SMS کا نمبر بھی آپ کو دکھایا جائے گا. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی کنیت بتائیں. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی کنیت بتائیں. تو آپ نے یہ بھی انشاءاللہ جواب SMS کے ذریعے پروگرام ختم ہونے سے پہلے دینا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جناب, علم نور ہے, عشق کے بول سنیے مگر دھیان سے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں, جانے اور پہچانے ذکر حرمین. اور آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. کراچی مکی والوں سے کریں گے پہلا سوال. دوران طواف بہت سے لوگ سیلفی یا مووی بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ زندگی کا یادگار لمحہ محفوظ رہے. بتائیے ان کا یہ کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دوران طواف یا مواجہہ شریف پر جب حاضر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں تو سیلفیاں وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ایسا کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت تو نہیں ہے, لیکن ایسی جگہیں جیسے کہ طواف خانہ کعبہ ہو گیا یا مواجہہ شریف کی حاضری ہو گئی تو یہ خشوع خضوع کے مقامات ہیں, یہاں پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح موبائل فون کی رنگ ٹون وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو بھی بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی خشوع سے مانے ہیں. جی جناب, یہ جگہ ان چیزوں کی نہیں بلکہ اس جگہ اپنے گناہ یاد کر کے آنسو بہانے کی ہے. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں. اللہ کرے کہ اس کیفیت کے ساتھ کی سفر نصیب ہو. جواب درست دے دیا ہے. حافظ آباد والوں سوال ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انار کا ایک ایک دانہ تناول فرماتے. کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انار کا ایک دانہ تناول فرماتے ہیں. کس نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی انار کا پھل ایسا انار کا درخت ایسا نہیں ہے جسے پھلدار کرنے کے لیے جنتی انار کے دانوں میں سے ایک دانہ نہ ڈالا جاتا ہو سکتا ہے یہ وہی دانہ ہو. کیا بات ہے, ایک ایک دانہ کر کے پورا انار کھا جاتے اور کوئی دانہ بچ نہ جائے, گر نہ جائے, کیونکہ ہر انار کے اندر ایک دانہ سبحان اللہ جنت کا دانہ ڈالا جاتا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. آج انار کی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے ماشاءاللہ عاشقان رسول آئے ہیں اور اپر ایریاز کا انار بھی بڑا مشہور ہے, سیب بھی بڑا مشہور ہے اور یہ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اپر دیر سے عاشقان رسول آئے ہیں. رب کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ سب 12 دن کے ماشاءاللہ آل دا وے مدنی قافلے میں یہ اسلام بھائی آئے ہیں. تو انشاءاللہ مزید ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس شعبے سے ان کا تعلق ہے. جو مجھے بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ اپر دیر خیبر پختونخوا سے ہمارا شعبہ دعوت اسلامی کا, اس کے تحت ٹیچرز, پرنسپل, انجینئرز کا یہ 26 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ہے جو 12 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آئے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آپ پشتوں میں شاید بخیر راغلے کہتے ہیں, ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھیں ٹیچرز بھی آئے ہیں تو اب آج آپ سے بھی کچھ سوال جواب کریں گے. امید ہے کہ آپ بھی اس کا جواب لے کر تحفے حاصل کریں گے. انہی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں کافی تعداد کے اندر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. ارے واہ بھائی واہ. اور ماشاءاللہ یہ بھی آج آپ کا سلسلہ دیکھنے کے لیے براہ راست یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور ٹیچرز بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب تو چلیں سب کو علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے. کراچی مکی والوں سوال ہے, سخاوت اور بخل کیا ہے؟ تعریف بیان کریں. ان دونوں کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے, وہ حدیث بیان کریں. سخاوت اور بخل کیا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सखावत जन्नत का एक दरख्त है और इसकी शाखें दुनिया में लटक रही हैं, तो जो कोई इसकी किसी शाख को थामता है तो वो शाख उसे जन्नत में दाखिल कर देती है। इसी तरह बुखल भी जहन्नुम का एक दरख्त है और इसकी शाखें दुनिया में लटक रही हैं, तो जो कोई इसके किसी शाख को थामता है तो वो शाख उससे जहन्नुम में खींच कर ले जाती है। अल्लाह अकबर। यानी बुखल, कंजूसी जो है वो जहन्नम में ले जाने वाला काम है और सखावत इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में ले जाने वाला काम है। हमें सोचना है कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सखावत वाला दिल नसीब फरमाए और अपनी राह में दिल खोलकर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुलाजमत के तबादले का वजीफा बताएं। बाज लोग अपनी मुलाजमत में तब्दीली लाना चाहते हैं, किसी और शोबे में जाना चाहते हैं, तब्दीली हो नहीं रही होती, तो उसका वजीफा भी याद ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 मरतबा, 21 मरतबा या 41 मरतबा सूरतुल लहब हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़िए। हस्बे ख्वाहिश यानी ख्वाहिश के मुताबिक मुलाजमत का तबादला हो जाएगा। जोहर की नमाज के बाद 11 बार, 21 बार या 41 बार हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह लहब जो है यानी तब्बत यदा अबी लहब, ये पूरी सूरत पढ़नी है। इंशाअल्लाह हस्बे ख्वाहिश तबादला हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल ये है कि शैतान को कब मौत आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान जो है ये कयामत तक जिंदा रहेगा और कयामत से कुछ देर पहले इसको मौत आ जाएगी। शैतान कयामत तक जिंदा रहेगा और फिर कयामत कायम होने से कुछ पहले उसे मौत आएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाफिजाबाद वालों से सवाल है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने धोखे वाली खरीदो फरोख्त से मना फरमाया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने धोखे वाली खरीदो फरोख्त से मना फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब 3-3 सवाल हो गए हैं। अब जो 2 सवाल हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा भी नहीं, ऑप्शन उसमें दिए जाएंगे। सवाल है कराची वालों से, दरवाज़ा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन हैं, मुल्तजम, मुताफ या हतीम। काबे के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान की जो जगह है इसको क्या कहा जाता है? मताफ, हतीम या मुल्तजम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तजम कहा जाता है। आपने कहा मुल्तजम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी हाफिजाबाद वालों की है। जिन्नात को अल्लाह पाक ने किस दिन पैदा फरमाया? बुध, जुमा या जुमेरात? जिन्नात की पैदाइश किस दिन हुई? बुध, जुमा या जुमेरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने बुध वाले दिन पैदा फरमाया। जिन्नात से आप पूछ भी नहीं सकते तो कंफर्म हो जाता, इसलिए कि आपसे गलती हो गई है। जिन्नात की पैदाइश जुमेरात वाले दिन हुई थी। अब बारी है कराची वालों की। इन 3 सूरतों में से किस सूरत के आखिर में, आखिरी आयत में 2 अंबियाए किराम के नाम एक साथ आते हैं? अब आप में से कोई हाफिज होगा तो मेरा ख्याल है उसके लिए आसानी हो जाएगी। सूरह वत्तीन, सूरह माऊन या सूरह आला? सूरह आला। आपका कहना है सूरह आला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस सूरत को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है? सूरह यासीन, सूरह रहमान या सूरह मुल्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है। अच्छा, इनका कहना सूरह रहमान से है। जरा शफीक भाई पीछे जाएं हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों से। सूरह यासीन का एक बड़ा मर्तबा है। क्या कुरान की दुल्हन सूरह यासीन को कहा जाता है, सूरह मुल्क को कहा जाता है या सूरह रहमान को कहा जाता है? कौन बताएगा? सूरह रहमान। पहले आपका नाम तो बताएं ना हजरत।
मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। कहाँ से आए हैं? और केपी खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। माशाल्लाह। कैसा लगा आपको हमारा मदनी मरकज फैजान मदनी? माशाल्लाह, मेरा पहला आना हुआ यहाँ पे। अच्छा। और दिल को सुरूर और इत्मीनान मिला माशाल्लाह प्रोग्राम देख के। माशाल्लाह। अच्छा, अब बताइए कि कुरान पाक की जो दुल्हन है उस किस सूरत को कहा जाता है? दुल्हन सूरह रहमान को। आपने भी सूरह रहमान कहा, हाफिजाबाद वालों ने भी सूरह रहमान का जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको 2 नंबर दे देते हैं, आपको तोहफा पेश करते हैं इंशाल्लाह। ये तोहफा ले लीजिए। चले फिर एक इसमें से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं ये भी जवाब दें कि फिर कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? ये कौन बताएगा? खैबर पख्तूनख्वा वाले भाई बताए। दे दो भाई वरना माइक ले लेंगे आपसे। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा नाम गुलाम रसूल है और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। क्या बात है, क्या बात है। खैबर पख्तूनख्वा लोअर दीर से मेरा ताल्लुक है। ठीक है। और एसएसटी पोस्ट पर वहाँ स्कूल में टीचर हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? ये इंग्लिश मैथ्स वगैरह इस तरह की। अच्छा अच्छा, ठीक है। जनरल तालीम देते हैं। ठीक है। कुरान पाक का दिल किसको कहा जाता है? कुरान पाक का दिल सूरत यासीन है। सूरह यासीन है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। माशाअल्लाह। तोहफा दें टीचर साहब को। जनाब दोनों टीमों से यहाँ पर तो सवालात हो गए हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले चाहूंगा शफीक भाई 1-2 सवाल आप भी करें। जी, ये बताइए सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान में से सबसे ज्यादा किस सहाबी ने उम्र मुबारक पाई? अच्छा, ये मैं चाहूंगा जो डॉक्टर्स आए हुए हैं अगर वो जवाब दे दें, जो माशाल्लाह पता चला होम्योपैथिक डॉक्टर भी आए हुए हैं। सबसे ज्यादा उम्र किसने पाई? हाँ, थोड़ा सा गौर करेंगे तो याद आ जाएंगे साहबी। बड़ी उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की प्यारे आका को पाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यामीन कुरैशी है और हमारे जो होम्योपैथिक के सरबराह हैं जनाब हाफिजाबाद से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर आसिफ मदनी साहब की खसूसी दावत पे मैं अभी फौरन मीर बुखार से तशरीफ ला रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मदनी हमारी यहाँ पे नुमाइंदगी जो है तकरीबन 7-8 डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो आपने सवाल पूछा है ये जवाब नॉलेज में था कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह शगफ रहा है। और मीरवा गोरचानी आप माशाल्लाह से वहां भी जहनी आजमाइश का प्रोग्राम करके आए हैं। और मैं अपने शहर में बचपन में इमामा बांधने वाला पहला शख्स था, बच्चा था। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बड़े होने के बाद भी इमामा बांधने की इजाजत है? जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, वो कुछ माहौल से जो है चले अब आ गए हैं, आपको मरहबा कहते हैं। और मजे की बात ये आपने बताया कि हाफिजाबाद से आपकी टीम का ताल्लुक है, जो आप साहब बता रहे, तो आज तो टीम भी हाफिजाबाद की है। चले सवाल का जवाब दें। साहबा किराम हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह माशाल्लाह, हजरत सलमान फारसी जवाब दुरुस्त दे दिया। तोहफा पेश करें इन्हें माशाल्लाह। और अब नियत करें कि इंशाल्लाह बदरी काफिले में भी सफर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाए। चले जनाब आइए नाजरीन स्कोर बोर्ड की तरफ भी चलेंगे और एक कॉल भी उसके बाद सिलसिले में शामिल करेंगे। जी जनाब 10 नंबर कराची मक्की और 8 नंबर हाफिजाबाद के हैं। आइए देखते हैं, कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी मजहर जलील अत्तारी यूनान के शहर इथन से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि माशा अल्लाह आप पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से टीमों का चुनाव करते हैं, तो क्या ऐसी तरगीब नहीं बन सकती कि बैरून ममालिक यूरोप यूके से मुझे इस्लाम भाई जो है ज़हनी आजमाइश के लिए जो है ना चूज़ किए जाएं? जी हमारा ऐलान तो सबके लिए होता है, लेकिन नॉर्मली जज्बा तो होता है। जब मैंने देखा जब ज़हनी आजमाइश शुरू हो जाता है ना तो बैरून मुल्क वालों को याद आता है कि हमारी टीम भी होनी चाहिए। जब ऑडिशन होता है तो तब आप गायब हो जाते हैं। तो आज मैं पहले से ऐलान कर देता हूं कि दुनिया भर में जहां भी आप रहते हैं हर मुल्क को अपनी टीम भेजने की इजाज़त है, मगर उस टीम की तैयारी भी होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जितने दिन प्रोग्राम चलेगा उनको यहाँ रहना पड़ेगा। अब 1-2 दिन में तो सिलसिले में आप, हाँ एक तरीका है कि आप आते ही हार जाएं तो जल्दी चले जाएंगे वापस, और अगर आप जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर तो जितना आगे जीतते जाएंगे तो आपको फिर यहाँ रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल आनी चाहिए। यूरोप की टीम्स आए, यूके की आए, मुझे और भी मुल्कों से राब्ता किया जा रहा है। हमने पहले भी ऐलान किया था, इस बार फिर कह देते हैं आपको। तो ये भी राय आई है कि कोई इंटरनेशनल टीमों का ही ज़हनी आजमाइश कर लें तो चलें। ये भी गौर किया जा सकता है कि आप हमसे राब्ता कर लें, हम एक कोई मिनी ज़हनी आजमाइश साल के बीच में सिर्फ इंटरनेशनल टीमों का रख लेंगे, जो 1-8 हफ्ते में ही पूरा कर देंगे। तो अगर आप लोग राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर गौर कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, स्कोर बोर्ड भी हम देख चुके हैं। अगले राउंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल।
کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سے سوزے جگر کی ہے، مشتاق تب لذت سے سوزے جگر کی ہے۔ جناب کراچی مکی والوں سے پہلے شعر سنیں گے۔ ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو نہار، خون ہمیں رلائے کیوں؟ چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں؟ جواب ان کا درست مان رہے ہیں۔ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں؟ منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں؟ جواب درست دے دیا ہے۔ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ میرے آقا کا روضہ وہ ہے جہاں صبح و شام ہزاروں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جناب کراچی والوں سے سوال ہے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے فقیر بھی اب تو پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بہت خوبصورت شعر ہے اور یہ بہت سارے غم زدوں کے لیے بھی ہے، جو کسی تکلیف میں ہے، کسی غم میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ میں آپ کو آج فارمولہ بتا رہا ہوں، اور فارمولہ میں نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت اپنے شعر کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو میرے آقا کی یاد دل میں بسا لیجئے، کیونکہ جب مدینے والے کی یاد آ جاتی ہے نا تو دنیا کے سارے غم بندہ بھول جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ان کے نثار کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اب شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کراچی والوں سوال کریں گے. اب میں دوسری لائن پڑھوں گا، آپ نے پہلی پوری کرنی ہے. ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم سے، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں دونوں ٹیموں نے تو ماشاءاللہ جواب سارے درست دے دیے ہیں. اب یہاں اسلامی بھائیوں سے سوال کر لیتے ہیں. چلیں مناجات سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار پر یہ پیکج ختم ہوا ہے تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. بہت خوبصورت اس کے اشعار ہیں اور بڑی پیاری تمنائیں ہیں. یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط. یہ شعر پورا کیجیے اور کوشش کریں کہ وہ اسلام بھائی کریں جو ذہنی آزمائش میں نہیں آئے. جو ٹیموں میں آئے ہوئے ہیں ان کے علاوہ مہمانوں میں سے کوئی جواب دیں. یا الہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ. آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. ماشاءاللہ. ان کو تحفے میں ایک بڑی پیاری کتاب دی جا رہی ہے، صحابہ کرام کا عشق رسول، جس میں موجود ہے شوق دیدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور فاروق اعظم کا فیصلہ، اپنا غسیل الملائکہ کون ہے. بڑی پیاری کتاب ہے. 245 روپے میں صرف اس کو میں آپ کو مشورہ دوں جو مبلغین ہیں مبلغات ہیں ان کے لیے خزانہ ہے یہ. اس کتاب سے میں نے کئی بار بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ون آف دا بیوٹیفل بک، ضرور حاصل کریں. اچھا جناب اسی کلام کا ایک اور شعر سنا دیجئے. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے. جواب ہو جائے پھر نعت خواہ میں یہ شعر طرز میں بھی سنا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا؟ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے. رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ. رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے. رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. جناب ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حافظ حسن سجاد کرانی پنجاب کے شہر حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل لاسٹ ایئر ذہنی آزمائش سیزن 13 میں حافظ آباد کی ٹیم میں حاضری کی سعادت ملی تھی اور الحمدللہ فائنل ون کرنے کے بعد ذہنی آزمائش کی برکت سے مدینہ شریف کا بلاوا بھی آیا. حاضری مدینہ کا مجدہ ہمیں عطا ہوا تھا الحمدللہ. ابھی پچھلے ماہ ہی
मदीना शरीफ में हाजिर थे, आका ने कदमों में रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह खूब वहाँ की बरकतें अता हुई हैं। सरकार ने करम फरमाया। आला हज़रत का वो शेर हक है, लब वाह है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। इमरान मदनी हमारे साथ थे, माशाल्लाह तरबियत करते रहे, बहुत अच्छा हमारा काफिला रहा। लेकिन भाई साहब आपको बहुत मिस किया है, काश आप के साथ भी हमें ये सादत मिलती तो मजे को मजा आ रहा था। मदीना और वो भी आशिक मदीना के साथ। ऐसा करम फरमाए एक दफा अपने साथ भी हमें मदीना की गलियों में ले चले, काश ये सादत हमें मिले। ऐसा मेरे लिए, मेरे वालिदैन बहन भाइयों के लिए बेसाब बख्शिश की। और इसी साल काश माह रमज़ान में हाज़िरी मदीना की सादत मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल पे चैन, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले। हाय वाकई बड़ी ज़बरदस्त कॉल थी माशाल्लाह। ज़हनी आजमाइश की बाकी बड़ी प्यारी बहार। हाफिज़ाबाद की टीम, यानी इसका मतलब अपने एजाज़ का दिफा करने आई हुई है। सीज़न 13 के विनर हैं इस्लामी भाई। शायद सारे चेंज हो गए, उनमें से कोई भी नहीं है, तीनों में से तीनों ही नए हैं। बहरहाल इस शहर ने मुकाबला पहली बार हाफिज़ाबाद ने विन किया था सीज़न 13 में, बरसती बारिश में गुजरात के अंदर। अब देखें कहाँ तक जाते हैं। और देखें माशाल्लाह जो पिछली बार के विनर टीम के इस्लामी बैत मदीना हुआ है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। आपने मुझे याद किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं भी इस काफ़िले को बड़ा मिस करता रहा। मुझे वहाँ से पैगाम भी आते रहे, वीडियोज़ भी आती रहीं। इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि फिर मदीने जाएंगे। अल्लाह करे कि जल्द हम सबको हाज़िरी नसीब हो जाए। बताया जा रहा है कि हाफिज़ाबाद के हवाले से कोई वीडियो भी है, दिखाइएगा। मैं मोहम्मद इस्लाम अत्तारी हाफिज़ाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मैंने ज़हनी आज़माइश सीज़न 13 में हाफिज़ाबाद की टीम की तरफ से हिस्सा लिया और अल्लाह पाक के फजल व करम से हाफिज़ाबाद की टीम मुकाबला जीतते फ़ाइनल तक पहुंच गई और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फ़ाइनल भी जीत गई। फ़ाइनल के बाद हमें उम्र शरीफ का पैकेज मिला और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आज हम मक्का पाक की पुरकैफ फ़िज़ाओं में हाजिर हैं। इमरान भाई ज़हनी आज़माइश के हेड, वो हम तमाम इस्लामी भाइयों को काफ़िले की सूरत में यहाँ लेकर आए हैं। मैं अब्दुल हबीब भाई, इमरान मदनी और ज़हनी आज़माइश के जो तमाम अराकीन हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सबको बहुत मुबारक हो हाज़िरी इंशाअल्लाह, और हमारे लिए भी दुआ करें कि जल्द हमें भी नसीब हो। आइए नाज़रीन चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। जनाब ये नया सेगमेंट है जिसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान इधर उधर हुआ तो नंबर भी इधर उधर हो जाएंगे। कराची वालों की बारी है, सैयद साहब माइक लेकर आएंगे। इनको एक इबारत पढ़कर हमने सुनानी है, इन्होंने सुनना है और वैसे ही सुना देना है। अगर एक लफ्ज़ भी आगे पीछे किया तो एक नंबर कट जाएगा, दो लफ्ज़ आगे पीछे कर दिए तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे आ जाएंगे जनाब, माइक दे दें इनको, गौर से सुनेंगे, ठीक है? एक ही बार में पढ़ूंगा, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। एक मशहूर कहावत है कि खुशकिस्मती जुर्रतमंदों की मदद करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर कहावत है कि खुशकिस्मती पर रुक गए, आगे तो पढ़ें। हालांकि तो बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट थी, शायद यहाँ वाले सुना देंगे। अभी भी हैं 5 सेकंड, दोबारा दोहरा दें। एक मशहूर कहावत है कि खुशकिस्मती दिल को नरम करती है। खुशकिस्मती वैसे काम बहुत सारे करती है, मदीने भी ले जाती है, लेकिन जो यहाँ इबारत थी, चले देखे कौन सुनाता है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मशहूर कहावत है कि खुशकिस्मती जुर्रतमंदों की मदद करती है। हाँ, खुशकिस्मती जुर्रतमंदों की मदद करती है। मैं तो समझा 2 नंबर कराची वाले ले जाएंगे। चलो आ जाओ भाई हाफिजाबाद वालों। हाफिजाबाद वालों का लगता है हाफिजा ज्यादा मजबूत होगा, फिर भी देखते हैं। छोटी नदी आसानी से पार होती है, यानी छोटी मुश्किल जल्द टल जाती है। छोटी नदी आसानी से पार होती है, यानी छोटी मुश्किल जल्द हाय जल्द के जल्द टाल देते। छोटी नदी आसानी से पार होती है, यानी छोटी मुश्किल
जल्द चली जाती है। जल्द टल जाती है। एक लफ्ज पे गलती कर गए इसलिए 1 नंबर मिलेगा आपको। हमने आज तो इबारतें भी छोटी छोटी लाए थे कि आप पूरी पूरी सुनाएंगे। चले बहरहाल आ जाए भाई, छोटी मुश्किल फंस गई थी वैसे कहीं जाके, लेकिन आखिर निकल गई। चलो आ जाए भाई, अजीम अहमद भाई की बारी है कराची से। और वक्त होने के बाद अजान कही जाए, अगर वक्त से पहले कही गई तो वक्त होने पर फिर कही जाए। वक्त होने के बाद अजान कही जाए, अगर वक्त होने से पहले अजान कही गई तो दोबारा अजान कही जाए। 2-3 लफ्ज आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ही डाल दिया, कम तो किए नहीं और डाल दिए। वक्त होने के बाद अजान कही जाए, अगर वक्त से पहले कही गई तो वक्त होने पर फिर कही जाए। तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर आ जाए हाफिजाबाद वाले नूरुल मुस्तफा भाई। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है ना। मौकिफ तो पूरा बयान हो रहा है, मफहूम भी पूरा बयान हो रहा है, लेकिन लफ्ज टू लफ्ज सुनाना है, क्योंकि सुनना है मगर ध्यान से। जुमा फर्ज ऐन है, इसकी फर्जियत जोहर से ज्यादा मुअक्कद है, इसका मुनकिर काफिर है। जुमा फ़र्ज़ ऐन है, इसकी फ़र्जियत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद है और इसका मुनकिर काफिर है। और शामिल कर दिया इसलिए और 1 नंबर जो है आपका काट दिया गया है। बाकी जुमला ठीक है जनाब। अब बारी है कराची वालों की। ना लफ्ज बढ़ाना है ना लफ्ज घटाना है। फैजान रजा भाई की बारी है। माल दुनिया में छोड़ कर ही जाना है, तो फिर इंसान माल में बुखल क्यों करता है? माल दुनिया में छोड़कर ही जाना है, तो फिर इंसान दुनिया में बुखल क्यों करता है? फिर इंसान माल में बुखल क्यों करता है? एक गलती की है तो 1 नंबर दिया जाएगा। चलें जनाब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, घर में भी किया करो। एक जुमला याद करके देखें हम कितनी जल्दी उसको रिजर्व करते हैं, अपने जहन के अंदर याद करते हैं और फिर वैसा ही रिपीट कर पाते हैं कि नहीं। आइए बेटा, अब्दुल हसीब भाई की बारी है। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, इल्म के अहल वही लोग हैं जो अपने इल्म पर अमल करते हैं। हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, इल्म के अहल वही लोग हैं जो अपने इल्म पर अमल करते हैं। जनाब पूरे दवा 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। हाफिजाबाद वाले कराची से आगे बढ़ते हुए अपने अच्छे हाफजे का मुजाहरा किया है हाफिजाबाद वालों ने। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कभी मुकाबला इधर तो कभी उधर। आइए जनाब, स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। इस हफ्ते को होने वाले मदनी मुज़ाकरे में आशिकान रसूल को ये खुशखबरी सुनाई गई कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मदनी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से इस स्टॉल का आगाज़ किया है। तो अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक इसको कामयाबी नसीब फरमाए और जगह जगह पर दावत इस्लामी का फैज़ान आम हो। ये इरशाद फरमाइए कि ये मदनी हेल्थ केयर सेंटर शुरू करने का ख्याल कैसे आया और किन का ये मशवरा था, इस हवाले से कुछ मालूमात में इजाफा कीजिए। मदनी हेल्थ केयर सेंटर यकीनन ये जो भी चीज़ फाइनल होती है वो मरकज़ी मजलिस शूरा के मदनी मशवरे में फाइनल होती है। कोई नई चीज़ लानी होती है तो वहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह तय हुआ, मशवरे हुए और फिर उसके बहुत सारे शरई मामलात थे, क्योंकि ये शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का बल्कि दुनिया का ये वाहिद हेल्थ केयर सेंटर होगा कि जिसमें इतनी शरीयत की पासदारी का ख्याल है कि ख़वातीन के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, वेटिंग एरिया तक अलग है, एंट्रेंस भी अलग है ताकि पर्दे का एहतमाम रहे। फिर डॉक्टर्स के पास जहाँ जहाँ एहतियात हो सकती है और इतना सस्ता उसमें इलाज किया गया है। तो बस बहरहाल ये इंशाल्लाह मेरी नीयत है एक आध दिन में मेरी मजलिस नोट कर ले कि हम मदनी हेल्थ केयर सेंटर का एक खूबसूरत पैकेज है, वो वीडियो पैकेज इंशाल्लाह हम चलाएंगे जिसमें आपको मजीद मालूमात मिलेगी। हम चाहेंगे कि मदनी चैनल के नाजरीन दुआ भी करें कि अल्लाह इस नेक मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए और इसकी मजीद ब्रांचेस, इसकी मजीद शाखें भी हम खोलने में कामयाब हों। बहरहाल एहलियान कराची के लिए तो ये बड़ा कमाल का तोहफा है। अगर किसी के घर से दूर भी है ना तो मैं मशवरा दूंगा ज़रूर जाइए, क्योंकि इस हेल्थ केयर में इलाज करने वालों के लिए अमीर अल सुन्नत ने दुआ दी हुई है। अल्लाह उसको शिफा अता कर देगा, उसके काम सीधे हो जाएंगे और टेस्ट
لیبارٹری ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں, ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں. اللہ کرے ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے اسپتال جانے کی, لیکن اگر ضرورت پڑے تو مدنی ہیلتھ کیئر میں جا کر برکتیں لوٹے جناب. ایک ایس ایم ایس آیا ہے عبدالحبیب بھائی, اور وہ یہ ہے ایس ایم ایس کی, جیسے آپ کالیں لیتے ہیں اس طرح ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کچھ میسیجز آتے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ آپ ذہنی آزمائش جلد کر لیا کریں کیونکہ جامعہ والوں کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں. عبدالحبیب بھائی تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں. جن سے جلد کرنے کی ان کی مراد یہ ہے کہ یہ تھوڑے 1-2 مہینے پہلے کر لیں. ہم نے اس پر غور کیا ہے, انشاءاللہ اگلے سال ذہنی آزمائش جو ہے ہم نے یہ پلان کر لیا ہے کہ یہ ان مہینوں میں ہم نہیں کریں گے, بلکہ رمضان کے بعد شوال میں ہم ذہنی آزمائش کیا کریں گے. تو انشاءاللہ جامعۃ المدینہ اور بہت سارے امتحانات کے جو معاملات ہیں وہ ایزی ہو جائیں گے, بچے بھی اچھی تیاری کر سکیں گے. تو اصل میں ہم پچھلے سال یہ کرنا چاہ رہے تھے, مگر رمضان کے بعد گرمی کافی ہوتی ہے. اب چونکہ آہستہ آہستہ یہ موسم پیچھے آ رہا ہے, مہینے پیچھے آ رہے ہیں, تو ہم نے پلان کیا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. 10-15 شوال سے انشاءاللہ ہم ذہنی آزمائش شروع کیا کریں گے, اور اللہ نے چاہا حج سے پہلے انشاءاللہ اس کا فائنل بھی کر دیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, اب چلتے ہیں اگلے سے پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. 21 کراچی مکی اور 22 حافظ آباد. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اب بڑے پیارے سوال ہیں, ان سوالات کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. قرآن میں کہاں کہاں نبی پاک کا ذکر کس پیارے انداز میں ہے. بتائیے قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدثر کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور صورت کا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مدثر آیت نمبر 1. یا ایھا المدثر, اے بالا پوش اوڑھنے والے. کم فانذر وربک فکبر, اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اٹھو پھر ڈر. سبحان اللہ. یا ایھا المدثر, سورہ مدثر آیت نمبر 1. جواب درست دے دیا ہے. حافظ آباد والوں کی باری ہے. قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان یعنی واضح دلیل کہاں فرمایا گیا ہے؟ آیت, ترجمہ اور صورت کا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ترجمہ: اے لوگو, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا. سورہ النساء آیت نمبر 174. اے لوگو, بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. سورہ نساء آیت نمبر 174. جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کے لیے بھلائی چاہنے والا کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور صورت کا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ضرور تحقیق تمہاری طرف تم ہی میں سے اللہ عز و جل کا ایک عظیم رسول تشریف لایا جس پر تمہارا مصیبت میں پڑنا گرا گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے ہیں, مومنین پر بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں. آیت نمبر 128 سورہ توبہ. سورہ توبہ آیت نمبر 128. جواب درست دے دیا ہے. قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کے لیے نرم دل کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور صورت کا نام بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مہربانی ایسی ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے سخت اور تند مزاج ہوتے تو ضرور گرد کے پریشان ہوتے، تو آپ انہیں معاف فرمائیے اور ان کے لیے شفاعت فرمائیے۔ تو جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ 159 نمبر آیت سورہ آل عمران، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم وہ پنجابی شعر جھوم جھوم کر پڑھیں۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، دساں کی مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب۔ یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، ایک کال شامل کریں گے اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ میں رکن شور حاجی عبدالربیع بھائی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلام رسول کے مدنی پھول اور کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، ان کے جو کردار بچے ہیں وہ ذہنی آزمائش کے منچ پر کب تشریف لا رہے ہیں۔ چلیں جناب، ایکچولی تو وہ اینیمیشن ہے، کارٹونز ہیں، ان کے پیچھے جو آواز ہے وہ یقیناً مدنی منع اور منیوں کی ہے۔ ہماری امید ہے مجلس نے نوٹ کیا ہوگا تو ان کو لائیں گے۔ ویسے ایسا بھی چٹکلے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بیرون ملک سے بچے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہمیں غلام رسول سے ملنا ہے، ہمیں کنیز فاطمہ سے ملنا ہے۔ تو ایک بار تو مجھے ایک بچہ ملا اور وہ یوں سمجھیے کہ محبت میں، پیار میں جس کو گلے پڑ گیا، کہتا ہے مجھے غلام رسول سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا ان سے آپ نہیں مل سکتے، کہہ رہے ہیں آپ کی بھی تو ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ ہم نے وہ پورا ایک اینیمیشن بنائی تھی اور وہ کہتے نہیں آپ نے ان سے بات کی ہے، آپ کی ملاقات ہوئی، اب ہماری ملاقات نہیں کروا رہے۔ تو ایکچولی تو وہ ایک طرح سے اینیمیشنز ہیں، خاکے ہیں، اور اس کے پیچھے باقاعدہ گرافکلی کام ہوتا ہے اور وائس اوور ہوتی ہے۔ بہرحال وہ بچے جن کی آواز اس میں دی جاتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، اچھا مشورہ ہے، ہم ویسے بھی آؤٹ ڈور میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا انشاءاللہ کچھ اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جناب 25 نمبر ہے کراچی مکی والوں کے اور 26 نمبر ہے حافظ آباد والوں کے۔ بہت خوبصورت سیگمنٹ جس میں ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات پانسا پلٹ جاتا ہے، ادھر کا مقابلہ ادھر ہو جاتا ہے۔ نام ہے اس کا جانے اور پہچانے۔ جناب 4 آپشنز دکھائے جائیں گے، کراچی والوں کو نمبر پسند کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہاں تک پہنچنا ہے، کیسے جاننا ہے اور پہچاننا ہے۔ نمبر 2۔ 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے بتائیے؟ کتاب۔ کیا اس کتاب کے مصنف امیر علیہ سنت ہیں؟ نہیں۔ مروجہ جامعۃ المدینہ میں جو سلیبس ہے اس میں سے کسی کا تعلق ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ کیا یہ کتاب؟ نہیں۔ کیا وہ کوئی دیوان ہے؟ نعت کے دیوان؟ جی جی۔
नहीं। अब तक 3 नहीं, ला हो चुके हैं। चार सवाल में जवाब दे देंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। क्या ये तसव्वुफ फन तसव्वुफ पर मुश्तमिल किताब है? चौथा नहीं, ला। क्या ये कोई आसमानी किताब है? 5वीं बार भी ला नहीं। जल्दी करें। क्या हदीस की शरह पर मुश्तमिल किताब है? हुई शरह हदीस पर भी नहीं है। ये मेरा ख्याल है पहला सेगमेंट है कि 6 के 6 बार नहीं ही आ रहा है लफ्ज। 7 सवाल के बाद मैं इशारा दिया करता हूं। क्या वो कुरान के तर्जुमे और तफसीर पर मुश्तमिल है? 7वें जवाब भी ला। अब मैं एक इशारे में कैसे इनको पहुंचाऊंगा? जी बहरोज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर मैं एक सवाल में पहुंच जाऊं तो क्या बात, क्या मिलेगा? आपको मानामा दे देंगे। आप मानामा की जिम्मेदार हैं। क्या वो हर महीने छपती है किताब? हाँ, अगर गलत हुआ तो फिर डबल शर्त हो जाएगी, वरना तो फिर आपको हम कहीं उठा के भेज देते मदरी काफिले में, क्योंकि आपका भी ला है। मैं समझ गया आप अपनी प्रोडक्ट के लिए आ गए थे, लगता है ये मानामा है। जनाब 7 सवाल हो गए हैं, अब इशारा देना है। और मेरे लिए वाकई कंफ्यूजिंग ये है कि इन्होंने किसी भी चीज़ के करीब नहीं पहुंचे हैं। अब मैं किताब का मौजू बता दूं तो भी ज़ाहिर है एक मौजू की कई किताबें होती हैं, और अगर मैं आप आसानी करने वाले आसानी ही कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुसूसियात पर यह किताब है, और इस किताब का एक सिलसिला इस किताब के नाम से मदनी चैनल पर भी हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये पहुंच जाएं। इसका बाकायदा दर्स के नाम से सिलसिला हुआ है। 3 सेकंड रह गए हैं। क्या इस किताब के मुसन्निफ काजी याज मालकी रहमतुल्लाह। आप सवाल कर रहे हैं तो ये 8वां सवाल होगा। आप जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, सवाल के बाद 1 नंबर मिलेगा। जी सवाल करेंगे जी। काजी याज मालकी इसके मुसन्निफ है। आपकी मुरादी किताब शिफा शरीफ है। शिफा शरीफ है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन सारे ऑप्शन यूज किए हैं, इसलिए सिर्फ 1 नंबर मिलेगा कराची वालों को। हाफिजाबाद वालों की बारी है, ऑप्शन पसंद कीजिए। 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे क्या है? मकाम। क्या वो मकाम हरमैन तजबैन में है? जी हाँ। क्या वो मकाम मक्कातुल मुकर्रमा में? जी हाँ। क्या बात है, उधर 7 मना थे, नहीं थे, यहाँ 2 हाँ हो गए। क्या वो मकाम मस्जिदुल हराम के अंदर है? जी हाँ। क्या उसको काबा मुअज़्ज़मा के साथ कोई ख़ास निस्बत है? जी हाँ। क्या बात है, 4 के 4 हाँ हैं। क्या उस जगह पर तवाफ किया जाता है? इससे क्या मुराद है? जगह पर तवाफ किया जाता है, यानी जिस जगह चक्कर लगाया जाता है उस जगह पर तवाफ नहीं किया जाता।
पांच सवाल हो गए। क्या उस जगह सई की जाती है? नहीं। क्या उसके लफ्ज में तो आता है? तो जी हाँ। 7 सवाल हो गया। मैं इशारा देने जा रहा हूं, उस जगह में जाना ऐसा ही है जैसे कोई काबे के अंदर गया है। आपका मुरादी मकाम हतीम काबा है। हतीम काबा जवाब दुरुस्त दे दिया है। 7 सवालात पर जवाबात दिए, इसलिए इन्हें 2 नंबर मिलेंगे। नाजरीन एक बार फिर चलेंगे कराची वालों की तरफ। 4 में से जो 2 बॉक्स रह गए हैं पसंद कीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर। कोई भी शय। ये भी आसान नहीं है। जल्दी करें। क्या उस शय को किसी नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत है? किसी नबी अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल वाली चीज़, ये ख़ास जो प्यारे यानी अंबिया किराम के साथ जो निस्बत वाली चीज़ें होती हैं वो उसको नहीं कहेंगे। क्या वो हरमैन शरीफैन में मौजूद है? वहां भी मौजूद है। इस जवाब से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। चार सेकंड। क्या उसका ताल्लुक ग़िज़ाइयात से है? जी हाँ, गुड क्वेश्चन। क्या उसका ताल्लुक मशरूबात में से है? नहीं। 4 सवाल हो गए। क्या वो दरख्त पर उगती है? जी हाँ। सवालात कितने होंगे? सवाल 5 हो गए। नंबर कम हो जाए। क्या उस दरख्त को लगाना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है? उस चीज का दरख्त? जी हाँ, बिल्कुल साबित है। लेकिन स्पेसिफिकली आप पहुंच तो ऑलमोस्ट गए हैं, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि हो सकता है कि बहुत सारी उस चीज़ की किस्में भी हैं, तो थोड़ा सा उसको मजीद अगर आप चाहें तो डिफाइन कर लें। जल्दी करें। अजवा खजूर का दरख्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 3 नंबर कराची वालों ने हासिल करके एक जंप लगाई है। मैं समझ रहा था ये खजूर तक तो पहुंच गए, लेकिन शायद ये खजूर कह देंगे, मगर अजवा खजूर तक पहुंचे। बापू है अजवा खजूर तो खिला भी दे भाई फिर। अब तो अल्लाह पाक आपको ले जाए और आप हमारे लिए वहाँ से अजवा खजूरें भी लेके आए। अच्छा, शॉर्ट हो गया है। माशाल्लाह। चले, जमजम तो इंशाल्लाह आपको भिजवाते हैं। हाफिजाबाद वालों की बारी है। हाफिजाबाद वालों को जो आखिरी बॉक्स है बताइए। क्या वो शख्सियत अंबिया किराम में से? जी नहीं। क्या वो शख्सियत कुरून सलासा के बुजुर्गान दीन में से? जी हाँ।
کیا وہ شخصیت صحابہ کرام میں سے ہے؟ جی نہیں. کیا وہ تابعین میں سے ہیں؟ جی ہاں. 4 سوالات ہو گئے ہیں. کیا ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت زیادہ محبت. یہ سوال ہے آپ کا. کہا تو جا سکتا ہے. جی محبت تھی. 5 سوال ہو گئے ہیں. جواب دینے کی صورت میں 4 نمبر ملیں گے، مگر غلطی کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. کیا ان کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا بھی ہے؟ جی ہاں. آپ کی مراد شخصیت اویس کرنی رضی اللہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ آباد والے آگے بڑھتے ہوئے اب وقت ہوا ہے کچھ نعت خوانی کریں گے، نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے. تمام اسلامی بھائی دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. دنیا بھر میں جہاں ناظرین ہیں وہ اپنے اپنے نیک اعمال کے جائزے کے رسالے نکال لیں. اگر وہ نہیں تو کوئز ایپلیکیشن نیک اعمال کی ایپلیکیشن اپنے موبائل پر کھول لیں اور اپنے نیک اعمال کا جائزہ کیجیے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے ورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ آپ نے پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ آپ نے پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا،
माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज शरीफ की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा, उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। तू शाह खुदा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा ज़माना तारीक काब के सू दहन या अपरू के ऐन साद काफ हाया ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। उन्हें न
رب سے نکاب میں ہے جلی جلی سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا جلی جلی سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے انہیں کی بو مایہ سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن 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 ہے انہیں کی بو مایہ سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ارے پور پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے انہیں کی بو مایہ سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے اور انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دعا کر میرے پیغمبر بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ
کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کہ وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے کریم سے قطرہ کسی مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری چولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری کہ تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک کے راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری کریم ایسا ملا کہ جس کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لائن بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ حساب لینا رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام، کیا خوبصورت انداز میں
नबी पाक से दीदार की भीख तलब की है कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। यकीनन हर आशिक रसूल की ये तमन्ना तो होती है ना कि ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी ग़ुलामी में वो आका नज़र आए। हम जब नबी पाक की सीरत को पढ़ते हैं, आका के हुस्न के बारे में सुनते हैं, सहाबा किराम पर रश्क आता है कि कैसे खुशनसीब थे कि नबी पाक के दीदार करते थे, आका के जलवे लूटते थे। हम भी तो उम्मती हैं, हम भी तो नबी पाक से मोहब्बत करने वाले, तमन्ना तो कर सकते हैं ना। हाँ, यकीनन बहुत बाद में पैदा हुए, 1400 साल बाद का ज़माना मिला, मगर जलवे आज भी आम हैं। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, तड़प होनी चाहिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए। और हाँ, जिन आँखों से नबी पाक के दीदार की तमन्ना है, उन आँखों को पाक भी तो रखना है ना। आँखें गुनाह करें, हराम देखें, गंदी चीज़ें देखें, फिर कैसे हम तमन्ना कर सकते हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी आँखों की हिफाजत करने में, नज़र की हिफाजत करने में भी कामयाब हो जाएं। ये आँखें देखें तो कुरान को देखें, ये आँखें देखें तो मोहब्बत से माँ बाप को देखें। अल्लाह करे कि काबा देखें, मदीना देखें, बुरी बातें ना देखें। सुभान अल्लाह। फिर तमन्ना भी रखें दिल में, इंशाअल्लाह। आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या ए नज़र क्या देखे। तमन्ना रखें, हैं दीदार की भीख कब बटेगी, मंगता है उम्मीदवार आका। तो इंशाअल्लाह करम होगा। अल्लाह करीम हम सबको दीदार मुस्तफ़ा से फैज़ियाब फरमाए। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सिलसिला ज़हनी आजमाइश वो सिलसिला है जिसके अंदर वाकई मदीने का इश्क, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और याद मदीना में, खौफ खुदा में, इश्क मुस्तफ़ा में रो रो कर जो मंच पर बैठे होते हैं, उनका तो एक अपना अंदाज होता है, लेकिन देखने वालों के भी, मदनी चैनल के नाजरीन जो है, उनकी भी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो भी मदीने की याद में रो रहे होते हैं। अब्दुल हबीब भाई हमारे लिए भी मदीना शरीफ की हाज़िरी की दुआ फरमाइए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अल्लाह करेगा तो ज़रूर करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमने उन यादों को मज़ीद ताज़ा करने के लिए एक नया सेगमेंट भी लाए हैं जिसका नाम ज़िक्र हरमैन है। इंशाअल्लाह उस सेगमेंट की तरफ भी चलेंगे। आइए, हमने सिलसिले को आगे लेके चलना है। आज हमारे साथ महरोज़ भाई भी हैं, माशाअल्लाह हमारे माहनामा फैज़ान मदीना के शोबे के डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। कुछ मदनी फूल इनसे भी लेते हैं। बाकी इस्लाम से गुजारिश तशरीफ़ रखें। आज रुकन शूरा हाजी रफ़ीउल अत्तारी भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, माशाअल्लाह हमारे ओवरसीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं, इनको भी मरहबा कहते हैं, अपनी जगह तशरीफ़ रखेंगे। अब महरोज़ भाई क्या कहेंगे, माहनामा फैज़ान मदीना की धूम है, आपने हफ्ता मनाया, अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी दुआएं भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अमीर अहले सुन्नत की दुआओं के सदक़े में और आपकी शफ़क़तों के नतीजे में अल्लाह की रहमत से मुल्क भर में बल्कि बैरून मुल्क से भी कॉल्स आ रही हैं, SMS आ रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं। और आशिकान रसूल का इस वक्त माहनामा फैज़ान मदीना की तरफ जो है रुख हुआ है। क्या इस्लामी बहनें, क्या इस्लामी भाई, अल्लाह की रहमत से बल्कि अब्दुल हबीब मैं बताऊँ बच्चों की तरफ से भी हमें बुकिंग आ रही है कि वो अपने वालिद के ज़रिए से बुकिंग करवा रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये माहनामा फैज़ान मदीना की जो हमने मुहिम चलाई है, मेरे पेश नज़र तो अमीर अहले सुन्नत का ये शेर था कि माहनामा फैज़ान मदीना धूम मचाए घर घर, यारब जाकर इश्क नबी के जाम पिलाए घर घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के लिए गोया के रगे हयात है, आब हयात है, तो इसको बढ़ाने के लिए माहनामा फैज़ान मदीना अल्लाह की रहमत से मुल्क भर में, बैरून मुल्क भी ये काम कर रहा है। और जब मदनी मुज़ाकरे में ऐलान हुआ, मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ तो आपको भी इसका तजर्बा हुआ है, आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस किस्म के आए और दीगर जगहों से भी अल्लाह की रहमत से अमीर अहले सुन्नत की मुबारक ज़बान से जब माहनामा फैज़ान मदीना बुक कराने वालों के लिए, इसको सपोर्ट कराने वालों के लिए, बल्कि आपने तो यहाँ तक दुआ फरमाई कि जो एक भी खरीदे उसके लिए भी दुआएं इरशाद फरमाई, सलामती ईमान की दुआ फरमाई और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार की दुआ इरशाद फरमा दी है कि मरने से पहले वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह धूम मची हुई है। लेकिन अब्दुल हबीब भाई, मैं यहाँ पे ये बात पेश आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर रोशनी डालिए कि बाजू का धूम मची हुई होती है, हर तरफ से जूक दर जूक लोग किसी समत में जा रहे होते हैं, लेकिन इस धूम के बावजूद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आज कल में रह जाते हैं, अभी कराएंगे तभी कराएंगे, जब जाएंगे तब आएंगे, इसमें रह जाते हैं। एक तो इसकी भी रहनुमाई फरमाएं, और आप भी क्योंकि बुकिंग कराते हैं, अपनी पर्सनल बुकिंग भी कराते हैं, तो क्या आपने बुकिंग करा ली है, ये भी इरशाद फरमाएं। जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त अमीर अहले सुन्नत ने दुआ दी तो मुझे
میں نے الحمدللہ اسی وقت اپنی نیت کی. تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے نگران شورا بیرون ملک میں تھے, انہوں نے میسج کیا کہ میرا ماہ نامہ کی بھی بکنگ آپ کرا دیں. تھوڑی دیر بعد شہزادہ حضور کا میسج آ گیا کہ میری بکنگ بھی آپ کرا دیں. تو میں نے مہروز بھائی کو اسی وقت فون کیا, میسج کیا کہ ہم تینوں کی بکنگ آپ کریں, میں آپ کو رقم بھجوا رہا ہوں. اور پھر الحمدللہ میں خود بھی مکتبۃ المدینہ حاضر ہوا. یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا, میں وہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جو آپ نہیں بتا رہے, کہ مجھے فوری طور پہ آپ کا میسج آیا کہ جی ہم تینوں کی بکنگ کر دیں اور رقم بھی لے لیجئے گا. تو کسی نے آپ کو آفر کی کہ جی آپ کی رقم نہیں لیں گے بلکہ آپ کی بکنگ ہم کر دیں گے اپنی طرف سے. مہروز بھائی نے آفر کی کہ آپ مجھے پیسے نہ لیں, میں آپ کی رقم دے دوں گا. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن میں نے آفر کری, لیکن آپ نے مجھے جو جواب آیا مجھے بڑا مزہ آیا, اور پیسے لیتے ہوئے بھی مجھے مزہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یار ثواب کا حقدار ہمیں بھی بننے دو, ہمیں بھی کچھ ثواب کمانے دو. اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی رقم کی ترکیب کری. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور یہ جذبہ دے. عبدالحبیب بھائی, آج فیضان مدینہ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے پیر کے دن, الحمدللہ مدنی چینل پہ لائیو ہوتا ہے, تو اس میں حاضری تھی. اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جب میں صحن فیضان مدینہ میں آیا تو کراچی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر صاحب جو سائنٹسٹ ریسرچر ہیں, کہہ لیجیے آپ سائنسدان ہیں, وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تعویذات کے بستے پر. تو ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے یہ عرض کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ماہنامہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ تو کہنا جی میری بکنگ تو تھی لیکن ختم ہو رہی ہے اور میں دوبارہ کرواؤں گا, آپ بتائیں اس کا ہدیہ کتنا ہے. تو ان کو بھی میں نے یہی کہا کیونکہ ان سے تعلق ہے ایک, تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی گفٹ دینا ہے نا تو بھی ماہنامہ دے دو. شادی میں آپ لفافہ دیتے ہو, لفافہ کھول کے لوگ پیسے خرچ کر لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کتنے دیے تھے. تو ماہنامہ دے دو, 12 ماہ تک یاد آتا رہے گا, ہر مہینے ان کے گھر پہنچتا رہے گا. تو ان ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھے, جب میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا لگوا دیتا ہوں, تو انہوں نے فوراً اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور مجھے رقم دی, اور جانے کے بعد پھر اپنا ایڈریس وغیرہ بھی مجھے بھیجا. تو الحمدللہ جذبہ ہے تو گفٹ بھی کریں. بلکہ میں عبدالحبیب بھائی ایک جدول پہ تھا تو ایک بزنس پرسنالٹی سے ملا, تو ان کو میں نے عرض کیا کہ آپ کے ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے, آپ جب سیل آؤٹ کرتے ہیں اسے تو مختلف کمپنیز جو ہیں اپنے کسٹمرز کو کچھ گفٹ بھی دیتی ہیں, تو آپ بھی کوئی ایسا گفٹ شامل کر لیں. اور اس گفٹ میں نے انہیں کہا کہ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دے دیا کریں. تو انہوں نے قبول کیا اور الحمدللہ 26 پیکج ہر مہینے وہ بکنگ کے دینے کے لیے تیار ہوئے. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, آپ یہ نیکی کما سکتے ہیں. یہ بڑا زبردست میگزین ہے, پوری فیملی کے لیے اس میں مواد موجود ہے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, مرد و خواتین کے لیے. 2500 روپے میں رنگین ہے, 1700 روپے میں بلیک اینڈ وائٹ ہے. آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. میں یہاں جتنے خیبر پختونخوا سے ٹیچرز آئے ان کو گزارش کروں گا کہ آج جاتے جاتے اس کی بکنگ کروا کر جائیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز آئیں وہ بھی کروا کے جائیں. دیر کس بات کی, نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ میں نے بھی اپنی بکنگ کروائی ہے. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین 2023 آ چکا ہے. کیا آپ نے اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ بک کر لیا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے کرتے ہیں. میں اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ بک کرنے کے لیے پہنچ چکا ہوں مکتبۃ المدینہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مرزا بھائی؟ اللہ کرم الحمدللہ. ماشاءاللہ. عربی مکتبہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا. حضور عرض یہ تھی کہ فیضان مدینہ ہمارا جو رسالہ ہے اور سال بھی نیا آ گیا ہے تو اس کی بکنگ کروانی ہے, تو کیا پرائزز وغیرہ کیا ہیں؟ حاجی صاحب ماہنامہ کی 3 طرح کے ماہنامے ہمارے, اردو زبان کے اندر, انگلش زبان کے اندر, عربی زبان کے اندر. اور اردو زبان کے اندر 2 طرح کے ماہنامے ہیں, سادہ ماہنامہ اور ایک ہے رنگین ماہنامہ. سادہ جو شمارہ ہے اس کی بکنگ ہے 1700 روپے کی سالانہ, اور جو رنگین ماہنامہ ہے اس کی بکنگ ہے 2500 روپے. تو آپ کے لیے کون سا بک کریں؟ یہ انگلش بھی ہے؟ جی جی. اچھا انگلش بھی ہم لے سکتے ہیں. اس کی کیا پرائز ہے؟ انگلش کے پرائز 300 روپے. 300 روپے. اور پھر یہ سال کے 3600 تقریباً کچھ اماؤنٹ بنے. یعنی کوئی لینا چاہے تو ماہانہ بھی لے سکتا ہے. چلے ذرا اب میرا یہ جو کلرفل والا ہے یہ آپ بتا رہے 2500 روپے. 2500 روپے یہ بڑا زبردست ہے. یہ میری بکنگ کر دیں آپ. جی ناظرین یہ تو کمال ہو گیا. میرے موبائل پہ مجھے میسج بھی آ گیا ہے اور یہ 2500 روپے کی بکنگ میں 2500 روپے کی پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو کیا ہر مہینے میرے پاس پہنچ جائے گا؟ جی ہر مہینے جو ایڈریس وغیرہ ہے اس پر آپ کو گھر بیٹھے حاصل ہو جائے گا. اچھا میں تو چلے آ گیا نا آپ کے پاس, اب جو نہیں آ سکتے تو وہ کیا گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں؟ جی گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بکنگ کا بھی سلسلہ ہے ہمارا. ہماری ویب سائٹ کے ذریعے یا جو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہوگا کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے اس کے ذریعے سالانہ بکنگ کی جا سکتی. تو ناظرین یہ بڑی کمال کی سہولت ہے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے. ماہنامہ فیضان مدینہ یہ کلرفل جو ہے یہ
2500 रुपए पूरा साल, यानी 12 महीने हमारे ऑफिस पर या हमारे घर पर पहुंचता रहेगा। और कमाल के टॉपिक्स हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, खवातीन और मर्द सब के लिए। और 2500 के अलावा इसी उर्दू में, ये कलरफुल नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये 1700 रुपए में। तो दोनों में से कोई एक बुक कराइए। नया साल आ गया है, क्या आपने 2023 का माहनामा बुक करा लिया? मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल के लिए माहनामा बुक करा लिया। और हाँ, बुक कराने की एक और वजह भी है, इल्म दीन तो मिलेगा। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बहुत शानदार दुआएं भी दी हैं, वो दुआ सुनना चाहते हैं? आइए सुनिए कि अल्लाह के वली ने माहनामा फैज़ान मदीना बुक करवाने वालों के लिए क्या दुआएं अता फरमाई है। या अल्लाह पाक, जो कोई माहनामा फैज़ान मदीना की कम से कम 1 साल के लिए बुकिंग करवाएं और दूसरों को भी तरगीब दिलाएं। या अल्लाह पाक, इससे पहले इन्हें मौत ना आए, जब तक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में जलवा ना देख लें। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या बात है। थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी जलवा मुस्तफ़ा देखने की, तमन्ना थी कि तमन्ना पूरी हो जाए, और अमीर अहले सुन्नत ने दुआ ही दीदार मुस्तफ़ा की दे दी है। तो माहनामा फैज़ान मदीना 12 माह के लिए बुक कर लें। 12 माह के लिए एक साथ पैसे नहीं दे सकते, हर महीने लेना शुरू करें। इल्म दीन का खजाना है, शायद कई किताबों में आप नहीं पढ़ सकेंगे, वो एक आपको रिसाले में मिल जाएगा। तो कौन कौन नियत करता है, जिसकी नियत बनती है वो हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना बुक करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे स्टूडियो के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह माहनामा का बस्ता लगा हुआ है, और अगर कोई इस्लामी भाई आशिकान रसूल हाथों हाथ अगर ये बुकिंग करवाना चाहे, जैसे प्रोग्राम खत्म, अभी 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर आप स्टॉल पे जाएं और अपनी बुकिंग करवाएं। जनाब, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। पहले एक बार स्कोर बोर्ड हमें दिखा दें ताकि फिर हम मुकाबले को आगे लेके चलें। जनाब, 31 नंबर हाफिजाबाद, 29 नंबर कराची। कराची वाले 2 नंबर से पीछे हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ जोर लगाना पड़ेगा। नाजरीन, आइए जिक्र हरमैन करते हैं। जिक्र हरमैन सिलसिले में आपको 2 बॉक्स दिखाए जाएंगे, पसंद कीजिए। पहले किसी एक के पीछे मक्के शरीफ है और दूसरे के पीछे मदीना पाक की बातें हैं। जी, नंबर 2 जरा मदीना मुनव्वरा की बातें होंगी। सुभान अल्लाह। अब बॉक्सेस दिखाइए मदीना पाक के। इन 6 में से कोई एक बॉक्स आप ओपन करेंगे तो आपको हम मदीना पाक की किसी भी जियारत के बारे में सवाल किया जा सकता है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। नंबर 6 6 के पीछे क्या है? सुभान अल्लाह, ये सुतूने हन्नाना है गालिबन। थोड़ा इसको उस्तवानतुल हन्नाना को बड़ा भी कर दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन इसको देख भी सकें। तो बड़े कमाल का सुतून है। चलें, पहला सवाल करेंगे इस बारे में। अस्तवाना हन्नाना कहाँ वाक़े है? जी, सुतून हन्नाना मेहराब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिला हुआ है और जुनूब मशरिक की तरफ वाक़े है। ये सुतून रहमत सीधी जानिब मेहराब नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम से बिल्कुल मिला हुआ है। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। अब बताइए, इस्तवाना हन्नाना को हन्नाना क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर अक़दस के बनने से पहले इस दरख्त के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। जब मिंबर अक़दस बन चुका, आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा कर खुतबा इरशाद फरमाने लगे तो ये जो तना था वो फट गया और रोने लगा, और ये ऊँट की गावन ऊँटनी की तरह रोने लगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लाए। इसके रोने को देखकर सहाबा इकराम बेख्तियार हो चुके। नबी करीम अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लाए, इसको अपने अक़दस हाथ से उठाया और कहा,
अगर तू चाहता है कि तुझे उसी जगह रख दिया जाए जहाँ पर तू था, तो वहीं पर ही तुझे रख दिया जाएगा, और अगर तू चाहता है कि तुझे जन्नत में लगा दिया जाए, जन्नती तेरा फल खाएं, तो तुझे वहाँ रख दिया जाएगा। जो तू इख्तियार कर सकता है वो इख्तियार कर ले। चंद लम्हात बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अस्हाब कराम की तरफ मुतवज्जो कर फरमाया, उस्तवान हन्नाना ने ये जन्नत में लगने का इख्तियार किया, यानी जन्नती इसका जो फल होगा वो खाएंगे, इस वजह से इसको उस्तवाना हन्नाना कहा जाता है। हन्नाना के माना क्या है? हन्नाना माना है रोना जी, रोने की वजह से, ये रोने वाला सुतून है। अल्लाह अकबर, याद मुस्तफ़ा में, फिराक मुस्तफ़ा में ये तना रोने लगा। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, जब तना, बेजान तना याद मुस्तफ़ा में रोता है, आका उसे हाथ लगाते हैं, सीने लगा लेते हैं। जब उम्मती इश्क रसूल में रोएगा तो नबी पाक क्यों ना करम फरमाएंगे। तो कहते हैं जो रोता है तो उसका काम होता है। ये आज भी सुतून हन्नाना मस्जिद नबवी शरीफ में रियाजुल जन्ना में महराब नबवी के बिल्कुल साथ है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी हाफिजाबाद वालों की है, स्क्रीन पर दिखाइए। अब तो एक नंबर लेना पड़ेगा आपको जी। काबा शरीफ, 2 सवाल हैं तो इनके 4 नंबर इनको मिले हैं। अब यहाँ पर हाफिजाबाद वालों की बारी है। काबा के सवालात बॉक्सेस दिखाइएगा, हरम मक्का पाक के। 4 नंबर। 4 नंबर जी। बीरे जमजम से मुताल्लिक आपसे बात की जाएगी। मैं चाहूंगा मजलिस से गुजारिश है कि जिस ज़ियारत को हम डिस्कस करें उसकी फिर ज़रा बड़ी पिक्चर भी दिखाया करें, ताकि लोग अच्छी तरीके से उसका दीदार भी कर लिया करें। आबे जमजम को आबे जमजम क्यों कहते हैं? आबे जमजम को आबे जमजम क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जबल अबी कुबैस पर चढ़ी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ सुनकर वापस आईं और देखा कि वो रोते हुए अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और जिससे पानी का चश्मा जारी है। तो वो मिट्टी जमा करके उसके इर्द गिर्द मिट्टी जमा करके फरमाने लगी, या माई जमजम, यानी ए जमजम ठहर जा। इस वजह से इसको आबे जमजम कहते हैं। जमजम का माना है ठहर जा, ठहर ठहर। तो आप कहने लगी है पानी ठहर, क्योंकि वो पानी बहुत तेजी से निकलने लगा और आपने जब उसको जमजम कहा तो उसका नाम ही जमजम पड़ गया। और सुभान अल्लाह, क्या मुबारक कुआं है। मरवा पहाड़ी पर आप जब चढ़ी थी, जब आपको ये मंजर नजर आया, जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपने जबल अबू कुबैस कहा, ये मरवा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा था। तो क्या इनको 2 नंबर दिए जाएंगे या? ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। अच्छा, आबे जमजम की कोई 2 फजीलतें सुनाएं। नंबर 1, आबे जमजम उसी मकसद के लिए है जिसके लिए इसे पिया जाए, और ज़मीन पर तमाम पानियों में सबसे बेहतरीन पानी आबे जमजम है। क्या बात है। आबे जमजम उसी मकसद के लिए है जिसलिए उसे पिया जाए, और दूसरी फजीलत, ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी आबे जमजम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह हमें काबा मुशर्रफा के सामने खड़े होकर आबे जमजम पीना नसीब फरमाए, काबे का दीदार भी करते रहें और जमजम भी पीते रहें, और फिर ऐसा दिन भी आए कि गुंबद खजरा का दीदार भी करें और जमजम पिएं और उसकी बरकतें लूटें। ज़मज़म इसलिए जिसलिए इसको पिए कोई, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। माशाअल्लाह। जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 33 नंबर कराची मक्की, 35 नंबर हाफिजाबाद। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले।
वैसे तो कराची से हाफिजाबाद बहुत दूर है, मगर आज बगैर टिकट के, धुंध भी नहीं है रास्ते में, जल्दी चले जाइए और हाफिजाबाद वाले कराची की टीम के साथ आ जाएं। आप चूंकि सफर अकेले करना है, किसी को आपस में मशवरा करने की इजाजत नहीं। 5 सवाल या तो सही कहेंगे या गलत कहेंगे और जल्दी जवाब देंगे। मोहम्मद शादान अत्तारी से हम सवाल करेंगे। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 4 माह 22 दिन अरसे पहले अपने विसाल की खबर दे दी थी। दुरुस्त। बकरे ईद के दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने का आगाज कुर्बानी की कलेजी से फरमाते थे। दुरुस्त। सबसे पहले खाना काबा की बुनियाद हजरत इब्राहिम ने रखी थी। दुरुस्त। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाठी के जरिए भी मौजज़ात दिखाया करते थे। दुरुस्त। जब हजरत अस्वद जन्नत से तशरीफ लाया तो काले रंग का था। गलत। नहीं जनाब, हजरत मूसा लाठी के जो है वो दिखाते थे। 2 गलतियां आपसे हो गई हैं कराची वालों से। शिराज अली फराज की बारी है, हाफिजाबाद से ताल्लुक है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की कुन्नियत अबू उबैद है। दुरुस्त। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया जागते वक्त की दुआ है। गलत। जिस घर में तस्वीर, कुत्ता और जुनुब हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सही। आला हजरत अलैहि रहमा की तारीख विसाल 20 सफरुल मुजफ्फर है। गलत। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मजार मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़े है। सही। जनाब एक गलती गालिबन की है हाफिजाबाद वालों ने। एक गलती हुई है। अब बारी फैजान रजा की है। शबे बरात 15 शाबानुल मुअज्जम को होती है। अहसानुल विआ लि आदाब दुआ किताब के मुसन्निफ मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान हैं। इस्लाम में सबसे पहले खुतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा था। सबसे पहले सफा और मरवा पर चक्कर हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने लगाए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो सुरयानी जबान बोलते थे। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है मोहम्मद हसीब अत्तारी की। दलाइल खराज शरीफ काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तसनीफ है। सही। सबसे औला व आला हमारा नबी कलाम अमीर अहले सुन्नत का है। गलत। साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। गलत। औरतों में सबसे पहले इस्लाम सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल किया। सही। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब का नातिया दीवान वसाइल बख्शिश है। जल्दी करें। गलत। गलत। जनाब देखना यह है कितनी गलतियां की हैं। एक गलती इन्होंने भी की है जनाब अपनी जगह। अब 2 इस्लामी भाई बाकी रह गए हैं। हाफिजाबाद के नंबर कितने हैं? 43, कराची के 41। आखिरी इस्लामी भाई 2 नंबर का फर्क है। क्या कराची वाले अपना नंबर बराबर कर पाएंगे या हाफिजाबाद वाले मुकाबला जीत जाएंगे? याद रहे ये वो 2 टीमें हैं जो दोनों फाइनल जीत चुकी हैं। कराची 1 से जायद बार फाइनल जीत चुका है और हाफिजाबाद वालों ने सीजन 13 जीता है। आज मुकाबले में कौन सी टीम आगे जाएगी? अब बारी कराची के इस्लामी भाई की है। जनाब हज जुल हिज्जतुल हराम के महीने में अदा किया जाता है। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने से जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। नमाज ईद में 7 तकबीरें जायद होती हैं। गलत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मजलिस की इब्तिदा में पढ़ी जाने वाली दुआ है। गलत। आयतुल कुर्सी 29वें पारे में है। जल्दी करें। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने तो अपना काम कर दिया है। अब हाफिजाबाद वालों की बारी। अगर 2 गलतियां करते हैं तो मुकाबला बराबर होगा। 1 गलती भी करते हैं तो जीत जाएंगे। 3 गलतियों पर हाफिजाबाद वाले हार जाएंगे। जनाब बारी है हाफिजाबाद के इस्लामी भाई की। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? पानी वगैरह पीना है तो पी लें। रिलैक्स है? चले जनाब। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, अच्छा ये तो हो गया। देखें दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब हजरत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबई हैं। सही। हर रकात में 2 बार सजदा फर्ज है। सही। हुरूफे तहज्जुद 30 हैं। गलत। इमाम गजाली का असल नाम अहमद है। गलत। गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। हाफिजाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। कोई बात नहीं, कराची वालों जोर से जिक्र करना है। उस्कुरुल्लाह। ठीक है हम कराची वाले हैं मगर हम सब सारी टीमें हमारी हैं, ये सारे बच्चे हमारे हैं और कराची वालों को भी दिल छोटा नहीं करना। एक मौका मिलेगा, दोनों टीमें आगे आए, आपस में मुलाकात करें और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बड़ी कमाल की दोनों टीमें, बड़ी शानदार तैयारी। जी जनाब वक्त हुआ है। नाजरीन की क्या राय थी आज एप्लीकेशन के जरिए, कराची या हाफिजाबाद? बताइए।
क्विज एप्लीकेशन पर राय ली जाती है आपसे कि कौन सी टीम आगे जाएगी, आज कौन सी टीम आगे जाएगी कि नाजरीन की राय देखते हैं। हाफिजाबाद वालों को सिर्फ 29% लोगों ने वोट दिया, 70% की राय थी कराची, मगर मामला उलट हो गया, हाफिजाबाद वाले आगे निकल गए जनाब। नाजरीन से एक सवाल एप्लीकेशन के जरिए किया जाता है, आइए उसका जवाब और फिर उसकी कंप्यूटराइज कुरानदाजी। का दिन हुआ चले लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला की कुनियत थी अबू इसहाक, ये दुरुस्त जवाब था। कंप्यूटर ने जो आईडी सेलेक्ट की हैं आइए दिखाइए। इन आईडीज के 5 इस्लामी भाई है, जो भी इस्लामी बहनें उन्हें इनाम मिलेगा। आपने नंबर इस नीचे वाले नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देना है अपनी स्क्रीनशॉट को कि आपकी आईडी ये है, ताकि आप तक तोहफा पहुंचाया जाए। नाजरीन आपसे एक सवाल किया जाता है जिसका जवाब आपने शुरू में किया गया था, आपने SMS भेजे होंगे, उनमें से सही जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी सवाल ये था, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद की कुनियत बताएं, और जवाब है कि अबू कहाफा। बहुत सारे सही जवाब आते हैं, हमारे दरमियान रुकन शूरा मौजूद हैं, इंशाअल्लाह कुरानदाजी करेंगे। जी बिनते उस्मान अंजम इस्लामाबाद। बिनते उस्मान अंजुम इस्लामाबाद, अपने महरम के जरिए राब्ता करें, आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। माशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे हमारा ये एक इनाम होता है एक दिन का। माशाल्लाह सारे ही कमाल के थे। बेटा आपका नाम? नूरे मुस्तफ़ा को हम माशाल्लाह ये तोहफा पेश कर रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन एक सवाल करेंगे जिसका जवाब आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले देना है। कुरान पाक की आयतों की सरदार कौन सी आयत है? आयतों की सरदार आयत कौन सी है? ये किताब मदनी पंच सूरा से इंशाअल्लाह आपको तोहफा जवाब मिल जाएगा, आप दीजिए। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, उनकी कुरानदाजी हो रही है, अपना टोकन हाथ में निकाल लें। अपर दीर तोहफा जा रहा है या होम्योपैथिक वालों के पास जा रहा है। 1564 1564 ये नंबर अगर किसी के पास है तो वो स्टेज पर आ जाए। 1564 नंबर जी। और 1582 1582 मदनी मुन्नों में, बच्चों में कोई है तो ऊपर आ जाए माशाअल्लाह। नाज़रीन कल मुकाबला किसका किसके दरमियान है आपको बताते हैं। अभी आपको आज की हदीस भी बतानी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, रुकिएगा। कल का मुकाबला किसका किसके दरमियान है आइए बताते हैं। कौन जीतेगा और बढ़ेगा आगे ज़हनी आजमाइश के इस सफर में, तो फिर आप भी देखिए इंशाअल्लाह 10 जनवरी 2023 बरोज मंगल रात 9 बजे सिब्बी और फैसलाबाद की टीम्स के दरमियान होने जा रहा है एक जबरदस्त मुकाबला। प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 14 में बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब कल सिब्बी और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान, गोया बलूचिस्तान और पंजाब की टीमों के दरमियान मुकाबला है। आइए नाज़रीन देखते हैं आज कौन सी हदीस है जो हमने याद करनी है। जी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पिक्चर ले लीजिए ताकि आप याद कर सकें। अगर कल की हदीस सुनाने के लिए कुछ हमारे पास वीडियो या कोई आई है पिक्चर तो बता दें ताकि उनकी हौसला अफजा हो जाए। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अब्दुल राफिया तारी है, मैं नवाब शाह से बात कर रहा हूँ। आज की हदीस से हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, यानी जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। आज की हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में से है। अब्दुल हबीब भाई, मेरी उम्र 6 साल है, मैंने 5 माह में नाज़रा कुरान तक मुकम्मल कर लिया है। आप दुआ फरमाइए कि मैं जल्दी से हाफिज़ कुरान बन जाऊं और आपके साथ मदीने की हाज़िरी नसीब हो। माँ बाप हो, उस्ताद हो, अत्तार भी हो, यूं चले हज को और मदीना भी दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने नाजरा मुकम्मल कर लिया। अल्लाह आपको हाफिज़ बाअमल बनाए, आपके माँ बाप की आंखों का नूर बनाए और मुझे अल्लाह करीम आपके साथ मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। चलें जनाब सलातो सलाम के लिए अदब और शौक़ के लिए खड़े हो जाए, अदब और शौक़ के साथ खड़े हो जाए। से कहना तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना मदीने के ज़ाए सलाम से कहना
سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کے پہنچے تھے عارف نبی ہم بھی لیکن نہیں ہے کوئی انتظام سے کہنا مدینے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سبحانک اللہ سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی والسلام اللہ علیک یا وعلی نبی آلک اللہ واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ماشاءاللہ بہت یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے